वेलकम टू आर्म स्टडी सेंटर। दिस इज़ नासिर हुसैन राथर। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर के साथ आए हैं जो पोस्ट मॉडर्निज़म के बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं, जीन फ्रांसिस लॉयटार्ड। जीन फ्रांसिस लॉयटार्ड का पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में उन्होंने क्या कहा है और कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने बताई है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो, हम जीन फ्रांसिस लॉयटार्ड को शॉर्ट फॉर्म में JFL पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा नाम है इनका। तो JFL जो थे, ये वर्साइल्स फ्रांस में पैदा हुए थे 1924 में, और इनका इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। ये कब उन्होंने लिखा है? 1979 में। ठीक है। देखो, ये एक ऐसी बुक थी जिसमें उन्होंने, जिससे मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म जो है सोशल और पॉलिटिकल थ्योरीज में अप्लाई होने लगा इस बुक की वजह से। ठीक है, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म कहाँ पे अप्लाई होने लगा? सोशल और पॉलिटिकल थ्योरीज में। उन्होंने अपनी पोस्ट मॉडर्न की एक थ्योरी दी है। अब JFL क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि इन्होंने अपनी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में क्या लिखा? बोलते हैं जो पीरियड है मॉडर्निटी का, यानी जो मॉडर्न पीरियड जो हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ मॉडर्निज्म, वो मुझे आई होप कि आपको पूरा याद होगा। पता है, जो मॉडर्निज्म का पीरियड है वो ओवर हो गया, वो ख़त्म हो गया। और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है, बोलते हैं कि जो एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट था ये बैडली फेल हो गया। यानी जो मॉडर्निटी का जो मेन मकसद था एनलाइटनमेंट, बोलते हैं ये वाला प्रोजेक्ट फेल हो गया। ठीक है नहीं? बोलते हैं इस प्रोजेक्ट का एजम्पशन क्या था? कोर एजम्पशन जो था इस प्रोजेक्ट का क्या था? प्रोजेक्ट जो था इसका मेन एजेंडा क्या था कि रैशनल वर्ल्ड को क्रिएट करना और रैशनल वर्ल्ड को इंस्पायर करना। हाँ, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस सबको देनी है। ठीक है, ये अलाइनमेंट प्रोजेक्ट का एक मेन और बेसिक एजम्पशन था। क्या? एक रैशनल वर्ल्ड को क्रिएट करना, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस किसको देना? पूरी दुनिया को देना। बोलते हैं कि जब ये, क्योंकि एक विजन था एनलाइटमेंट का, बोलते हैं जब ये विजन हम अप्लाई करने लगे तो इससे क्या हुआ सोसाइटी में? जब हमने इसको अप्लाई किया तो इससे क्या हुआ कि रीजन की हेल्प से क्या होने लगा? साइंस टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्म होने लगा और बहुत सारे आइडियाज़ आ गए, जैसे लिबरलिज्म आया, कैपिटलिज्म आया, ब्यूरोक्रेसी आया। ठीक है नहीं? और इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? लिबरलिज्म का, कैपिटलिज्म का, ब्यूरोक्रेसी का, इनका मेन जो मकसद था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? वर्ल्ड को बेटर करना। किसकी वजह से? एनलाइटमेंट की वजह से। एनलाइटमेंट क्या था? यूज़ ऑफ रीजन की वजह से, रैशनल की वजह से हम फ्रीडम को, हम प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है नहीं? लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारा जो मॉडर्निटी का कंसेप्ट है, हमारा जो एनलाइटमेंट का प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया। जो एनलाइटमेंट का प्रोजेक्ट का जो आउटकम हो गया आया वो डिसअपॉइंट था, वो डिसअपॉइंटिंग था। क्यों? ऐसा क्यों था? क्या डिसअपॉइंटमेंट थी इसमें? देखो, एनलाइटमेंट प्रोजेक्ट ने हमें क्या दिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया, अर्बनाइजेशन दिया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दी, 2 वर्ल्ड वार्स दिए और न्यूक्लियर थ्रेट दिया। एनलाइटमेंट प्रोजेक्ट की वजह से इतने सारे आउटकम हो गए और इसकी वजह से क्या हो गया? इसने हमारे रीजन को, हमारे फेथ को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर दिया। क्या किया? अंडरमाइंड। दिस हैज़ अंडरमाइंड आवर फेथ इन रीजन। हमारा फेथ जो रीजन पे था वो कहीं ना कहीं कम हो गया, सिकुड़ गया। हमने क्या किया? वी हैव लॉस्ट आवर फेथ। मतलब जो भी यूनिवर्सल ग्रैंड थ्योरीज, फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, मार्क्सिज्म, जो अपने आप को यूनिवर्सल ग्रैंड थ्योरीज बोलते थे, बोलते हैं हमारा इनके ऊपर फेथ खत्म हो गया। वी हैव लॉस्ट आवर फेथ। क्यों फेथ खत्म हो? क्योंकि इन्होंने हमें 2 वर्ल्ड वार दिए, न्यूक्लियर थ्रेट दिया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम दी यार। हाँ, मतलब कि हम जो है बहुत डिसअपॉइंट हैं इन एनलाइटमेंट प्रोजेक्ट की वजह से।
और इसी चीज़ को JFL क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म। दिस इज कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म। और आगे क्या बोलते हैं JFL? आगे वो पोस्ट मॉडर्निज्म को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? बोलते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये क्या है? इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। इनक्रेड्यूलिटी का मतलब क्या है? इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। बोलते हैं जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये बिलीव नहीं करता है जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, जो मेटा नैरेटिव्स हैं। इनक्रेड्यूलिटी का मतलब है कि नॉट बिलीविंग इन एनीथिंग, किसी के ऊपर जो भी बड़ी बड़ी मेटा नैरेटिव्स, जो लिबरलिज्म है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, बोलते हैं इनको हम नहीं मानते, इनके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म। और आगे क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ फेथ इन मेटा नैरेटिव्स। मतलब पूरा फेथ, मतलब लॉस ऑफ फेथ, हम मेटा नैरेटिव्स के ऊपर क्या नहीं करते हैं? भरोसा नहीं करता है। बोलते हैं जो मेटा नैरेटिव्स हैं या ग्रैंड थ्योरीज हैं या आइडियालॉजीज हैं, बोलते हैं ये बहुत बड़ी स्टोरीज होती हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करती हैं। किन के ज़रिए से? इंस्टीट्यूशन और वैल्यूज़ के ज़रिए से। हाँ, अपनी एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करती हैं ये। हाँ, और उनको क्या दर्शाती हैं कि यही सही है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन, आइडियालॉजीज़, जैसे आइडियालॉजीज में कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म। बोलते हैं देखो JFL क्या बोलते हैं कि रिलीजन भी क्या करता है? जो अपनी एक्टिविटीज़ करता है उनको क्या करता है? उनको जस्टिफाई करता है। कैपिटलिज्म मेटा नैरेटिव्स है, ये भी अपने आप को जस्टिफाई करता है। लिबरलिज्म भी अपने आप को जस्टिफाई करता है। तो जब ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करती हैं किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूज़ के थ्रू, हमारा फेथ इनके ऊपर कम हो गया है। बोलता है वी लास्ट, क्या बोलता है? बोलता है कि हमने जो है क्या किया? वी लास्ट आवर फेथ। हमने फेथ को लास्ट किया किस पे? यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम पे, ग्रैंड थ्योरीज पे, ठीक है। और हमने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और हमने इसकी चीज़ को क्लेम किया कि ये क्या है? एंटी फाउंडेशनलिज्म है। क्या है एंटी फाउंडेशनलिज्म? यूनिवर्सल ट्रूथ, जो ये अपने आप को बोलते हैं कि मैं ही ट्रूथ हूँ। कैपिटलिज्म बोलता है नहीं मैं ही ट्रूथ हूँ, लिबरलिज्म बोलता है मैं ही ट्रूथ हूँ। बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, ये सारी एंटी फाउंडेशनलिज्म है। कोई भी ग्रैंड थ्योरी ट्रू नहीं हो सकती है। हमें इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ के ऊपर जो है अपना फेथ जो है लास्ट किया, क्योंकि इन मेटा नैरेटिव्स ने हमें लास्ट में डाला। हमारे पास न्यूक्लियर वार होगी, हमारे पास 2 वर्ल्ड वार होगी, हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब JFL क्या बोलते हैं? जीन फ्रैंकिस लाइटार्ड क्या बोलते हैं? हाउ अ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी लुक्स, कैसी दिखती है, कैसी है। अब इसको वो एक्सप्लेन करते हैं, क्या बोलते हैं? जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है ये कैसी है? ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी है। कंज्यूमर का बहुत अहम रोल रहता है और इसमें मीडिया बहुत डोमिनेट है। और ये ग्लोबलाइज सोसाइटी है, ये कनेक्टेड है, वेब की तरह है, पूरी दुनिया जुड़ी है इसके साथ। कंज्यूमर ड्रिवन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर से ही ये सोसाइटी नहीं, कंज्यूमर ही डिपेंड करता है, यानी कंज्यूमर ही इस चीज़ को डिफाइन करेगा कि व्हाट शुड बी डन, क्या होगा। मीडिया देखो डोमिनेट है, मीडिया डोमिनेटेड। और फिर क्या बोलता है JFL? बोलता है हु एंड व्हाट वी आर, हम कौन हैं और हम क्या है। बोलता है ये भी एक मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस बनेगा। अब हमारे ऊपर जो मेटा नैरेटिव्स हैं इनकी नहीं चलेगी, क्योंकि ये हमें बताते थे कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। बट नो, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में हम क्या है? हम अपने पर्सनल चॉइसेस को, अपने मैटर्स को क्या हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, नो वन कैन इंटरफियर इन आवर पर्सनल अफेयर, वी आर फ्री। हाँ, इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। बोलते जो पोस्ट मॉडर्न एज है ये कौन सी एज है? ये एज ऑफ डाइवर्सिटी है, ये एज ऑफ फ्रेगमेंटेशन है और बहुत मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू है। बोलते हैं कि हम जो है किसी का व्यू मार्जिनलाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब छोटे से छोटे एक माइनॉरिटी ग्रुप का उसका भी व्यू पॉइंट आ जाए उसको भी हम मार्जिनलाइज नहीं करेंगे, पोस्ट मॉडर्निस्ट का कहना है। हाँ,
हम बोलते हैं कि हम स्पोर्ट यूनिटी को नहीं करते, हम स्पोर्ट डाइवर्सिटी को करते हैं। क्या यूनिटी का मतलब क्या है कि एक ही चीज़ पे आके सारे अड़ जाते हैं, दैट इज़ यूनिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों का अपना अपना व्यू। बोलते हैं कि हम उसी डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, हम छोटे से व्यू को भी क्या करते हैं, उसको भी अडॉप्ट करते हैं और उसके ऊपर भी गौर फिक्र करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक भी पसंद आया होगा। आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट नहीं करते हो आप, कमेंट भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।